Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will discuss the same topic, some important preposition, which I have also done in previous video. जो हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करा था, आज हम वही रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कोई टीचर्स की किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। प्रपोजिशन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि टिक आउट द राइट प्रपोजिशन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने प्रीवियस वीडियो में करे थे 6 वर्ड्स के, हम कैसे कौन से प्रपोजिशन के साथ थिंग में क्या यूज करते हैं। प्रपोजिशन क्या होते हैं? फॉर, फ्रॉम, टू, विद, एट, विद, टू, अगेंस्ट, टू, फॉर, ये सब क्या होते हैं? प्रपोजिशन। तो हम कहाँ पर कोई थिंग के लिए यूज कर रहे हैं, गुस्से के लिए यूज कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में करा था एंग्री के साथ हम कैसे विद कहाँ लगाते हैं, टू कहाँ लगाते हैं, फ्रॉम कहाँ लगाते हैं। तो इस तरह हम इसमें भी सेंटेंस के थ्रू यही समझेंगे कि कौन सी चीज में हम थिंग्स में क्या लगाते हैं, पर्सन में क्या लगाते हैं, और हम किसी पार्टी से बात कर रहे हैं उसमें क्या लगाते हैं, पर्सन, थिंग, एक्शन, हम क्या लगाते हैं, कौन सा प्रपोजिशन किसके साथ यूज करते हैं। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा चैप्टर करेंगे। अभी हम ए के वर्ड्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद बी, सी, डी आगे करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक हमने 6 वर्ड्स करे हैं, अब हम 7th वर्ड स्टार्ट करते हैं आस्क फॉर से। आस्क फॉर में हम थिंग के साथ क्या यूज करते हैं, आस्क फॉर। और आस्क फ्रॉम किसमें, हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। अगर हमें किसी से मदद लेनी हो, तो अगर किसी थिंग में लेनी है मदद तो कैसे हम पूछेंगे, और अगर हमें किसी पर्सन से मदद लेनी है तब कैसे पूछेंगे। तो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिएगा कि हमें कैसे एक ही सेंटेंस को हम कैसे हेल्प मांगते हैं। ये फॉर लगाकर हम कहाँ कैसे हेल्प मांगते हैं, और फ्रॉम लगाकर कैसे हेल्प मांगते हैं। ही आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, उसने पूछा मुझसे कुछ मदद के लिए। ही आस्क्ड सम हेल्प फ्रॉम मी, मुझसे उसने मदद के लिए पूछा, कुछ मदद के लिए पूछा, हम मुझसे मदद के लिए पूछा। कैसे दोनों सेंटेंसेस में हम आस्क में फॉर कैसे लगाते हैं और आस्क में फ्रॉम कैसे, और डेली यूज में भी हम दोनों सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी की हेल्प की जरूरत है किसी से, तो आप कैसे मांगेंगे, प्लीज गिव मी सम हेल्प फ्रॉम मी। और अगर आपको किसी से मदद मांगनी है, प्लीज गिव मी सम हेल्प फ्रॉम मी। ऐसे इसी तरह हम फॉर और फ्रॉम दोनों यूज करते हैं। ये नहीं है कि एक गलत हो जाएगा, तो हम पर्सन में फ्रॉम यूज करते हैं और किसी थिंग में हम फॉर यूज करते हैं। अब चलते हैं सेकंड वर्ड के साइड, एफिलिएटेड टू। एफिलिएटेड टू किससे होता है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। एफिलिएटेड विद किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड हो। और कॉलेज इज एफिलिएटेड, एफिलिएटेड मीन्स मतलब ज्वाइन होना किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। कहते हैं हमारा स्कूल इस दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, या यूपी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो क्या है, जॉइन है। और कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। कैसे हमारा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो एफिलिएटेड के साथ हम टू लगाएंगे अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है आपका कॉलेज किससे एफिलिएटेड है, कौन से, और कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या बरेली, कुछ भी जिससे भी आपका एफिलिएटेड है। एफिलिएटेड विद किसमें कहते हैं, हम पार्टी में। बजरंग दल इज एफिलिएटेड विद बीजेपी इनडायरेक्टली, ये मतलब खुलकर नहीं है, लेकिन बजरंग दल किससे एफिलिएटेड है, ज्वाइन है बीजेपी से। उसी तरह थर्ड सेंटेंस की साइड चलते हैं, अनॉयड एट। अनॉयड मीन्स मतलब गुस्सा करना है, थिंग्स अनॉयड विद पर्सन। तो कैसे हम अनॉयड एट यूज करते हैं और अनॉयड विद यूज करते हैं। अब डेली यूज में भी ये सेंटेंसेस यूज करते हैं, आपकी वोकैबुलरी को एनरिच करेगा कि अनॉयड, आप एंग्री की जगह अनॉयड यूज करें तो आपका ज्यादा इंप्रेसिव सा सेंटेंस लगेगा। अनॉयड एट, अनॉयड विद। ही बिकम अनॉयड एट माई लाफिंग, कि मेरे हंसने पे गुस्सा है वो। आप किसी बात पर हंसे जा रहे हो और आपसे कोई दूसरा मेंबर या आपकी फ्रेंड गुस्सा हो जाती, तो आप कैसे कहेंगे, ही बिकम अनॉयड एट माई लाफिंग, कि मेरे वो हंसने की वजह से मुझको गुस्सा है वो। एंग्री से अच्छा अनॉयड लगेगा, ही बिकम अनॉयड एट माई लाफिंग। किसी पर्सन के लिए करेंगे, ही इज अनॉयड विद यू, कि वो तुमसे नाराज है। ही इज अनॉयड विद यू, एंग्री विद यू। एंग्री मीन्स और अनॉयड मीन्स मतलब गुस्सा होना, वो नाराज होना। एंटीपैथी टू थिंग, एंटीपैथी अगेंस्ट पर्सन। एंटीपैथी मीन्स मतलब किसी चीज को डिसलाइक करना, उसे नापसंद करना। एंटीपैथी, ही हैज अ ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन, कि उसे वाइन से बहुत ज्यादा नफरत है, उसे डिसलाइक करता है। एंटीपैथी अगेंस्ट किसके लिए यूज करेंगे हम, पर्सन के। यू शुड नॉट हैव एनी एंटीपैथी अगेंस्ट योर फ्रेंड जैक, कि तुम्हें मेरे फ्रेंड से, जैक से मतलब एंटीपैथी मतलब कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हें मेरे फ्रेंड से। एंटीपैथी मीन्स वही की हमदर्दी ना होना या जेलिस होना। आंसर टू, आंसर फॉर। आंसर टू पर्सन के लिए यूज करेंगे हम, आंसर फॉर किसके लिए यूज करेंगे, एक्शन के। यू हैव टू आंसर टू मी फॉर योर कंडक्ट, कि तुमने जो मतलब, कंडक्ट मीन्स मतलब बिहेवियर,
कि तुमने जो ये ऐसा बिहेवियर कराया तुम्हें उसके लिए आंसर देना होगा। किसी पर्सन से किसी के लिए पूछे कि तुमने ऐसा किसी भी जूरी मेंबर या फिर किसी भी बोर्ड ऑफ द मेंबर के सामने या स्कूल के प्रिंसिपल अगर कोई मिसबिहेव कर देता है तो उससे हम कैसे आंसर को कहेंगे, उससे कैसे सवाल करेंगे कि तुम्हें इसका जवाब देना होगा अपने बिहेव को। यू हैव टू आंसर टू मी फॉर योर कंडक्ट, कि तुमने इतनी बुरी तरह क्यों बिहेव करा, तुम्हें उसके लिए आंसर देना होगा। और आंसर फॉर एक्शन में ही वॉज आस्क्ड टू आंसर फॉर द मिसबिहेवियर, कि मैंने बहुत बुरी तरह बिहेव करा, उसने मुझसे कहा है कि तुम्हें उसके लिए जवाब देना होगा। ये क्या है, ये हमने क्वेश्चन पूछा कि तुमने ऐसा क्यों मिसबिहेव करा और इसमें कि तुम्हें आंसर देना होगा अपने उस मिसबिहेवियर के लिए। देखा अपने दोनों सेंटेंस कैसे हम डेली यूज में यूज कर सकते हैं। बहुत इंप्रेसिव और बहुत अच्छे सेंटेंस लेकर आती हूँ मैं हमेशा आपके लिए। यू हैव टू आंसर टू मी फॉर योर कंडक्ट और ही वॉज आस्क्ड टू आंसर फॉर द मिसबिहेवियर। दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे हैं। ही आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, ही आस्क्ड सम हेल्प फ्रॉम मी। दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे। इसी तरह आप अपने सेंटेंस बनाइए और आपकी वोकैबुलरी में बहुत आप खुद रियलाइज करेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश जो आपको बहुत आसानी से आती चली जाएगी अगर आप इस तरह से रोज दिन के 10 सेंटेंस बनाएंगे और उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। ये क्या है, हम सब इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन कर रहे हैं कि हम फॉर कहाँ लगाते हैं, फ्रॉम और टू, विद, एट, विथ, ये सब किस में लगाते हैं। और आपको इससे वर्ड्स भी आपके वोकैबुलरी इंक्रीज होगी कि आपको नए नए वर्ड सीखने के लिए मैंने अनॉयड, एंटिपैथी और एफिलिएटेड इस तरह के वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी यूजफुल और इम्पोर्टेंट लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। रिवाइज करने से ही हमारा बेस क्लियर होता। अगर हमारा बेस क्लियर होगा तो हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कभी भी अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करके रखना चाहिए। जो लोग अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब भी सिर्फ हंसी मजाक या सिर्फ जोक्स वगैरह देखने के लिए नहीं होता, इससे हम अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करें, इसलिए हमारे लिए यूजफुल है। अगर हमने इतने पैसे खर्च करें अपना कोई चीज़ खरीदी है मोबाइल में तो इसमें 1-2 घंटा अगर आप इस तरह से यूट्यूब पे देखकर भी अपना कुछ रिवाइज करते हैं तो उससे आपका ये नहीं होगा कि आपका सारा कोर्स जो आपने पढ़ाया करा सब बंद करके रख दें। अगर हमारा पीजीटी टीजीटी का एग्जाम्स भी जिसने 2002 में फॉर्म भरा वो कभी भी आ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहेंगे, तो उन्हें रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स बंद कर रख लें। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। अभी आगे करते हैं बाकी के और वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।